टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। इस पे हम डिस्कस करेंगे और इस पे हम मॉर्फिज्म होता क्या है। तो एक दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि एक ही चीज के जैसे कि इट सिंपली मीन्स मोर देन वन फॉर्म की एक फॉर्मेट का या एक बिहेवियर का अलग अलग फॉर्म सेम बिहेवियर के डिफरेंट फॉर्म्स कर सकते हैं, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉली मीन्स होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। तो इसका जो वर्डिंग मीन्स होता है, हम कह सकते हैं मेनी फॉर्म्स या मल्टीपल वे। किसी चीज का हम मल्टीपल वे में इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। या तो कर सकें कि किसी भी सेम एंटिटी मीन्स वेरिएबल्स या मेथड को कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन या डिफरेंट सिनेरियो में उसको हम परफॉर्म कर सकें, उसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक, अब जैसे Then, अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल मतलब कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। जैसे कि मान लो आपके पास एक क्लास आपने डिफाइन किया किसका, पॉलीगन का। पॉलीगन, देन एक क्लास हमने डिफाइन किया। अब उसके अंदर मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ जो रेंडर करेगा किसको, शेप को। मेथड टू रेंडर, रेंडर का मतलब होता है ट्रांसफर करना या सर्व करना, रेंडर और शेप। देन अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फंक्शन रेंडर। ठीक, तो रेंडर फंक्शन आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये आप किसी भी नेम से डिफाइन कर सकते हो, आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। ठीक, देन मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और एक मैसेज दे दिया इसके अंदर, रेंडरिंग पॉलीगन। दैट क्लास स्क्वायर। अब स्क्वायर किस टाइप का आपका शेप है, पॉलीगन शेप है। ठीक है, तो हम इसमें किसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, पॉलीगन को इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, बिना इनहेरिटेंस के पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हम पॉलीगन को जब इसके स्क्वायर के अंदर, क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं, तो ये फंक्शन किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, इस स्क्वायर क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएगा। देन अब उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मतलब उसको ओवरराइड कैसे फंक्शंस को करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंडर स्क्वायर। तो वही फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रेंडर करेगा यहाँ पे। कैसे स्क्वायर रेंडर करेगा, तो सेम फंक्शन को मैंने क्या किया यहाँ पे, उसी नेम से एक और उसी नेम से यहाँ पे फंक्शन बना लिया किसके अंदर, यहाँ पर। लेकिन ये फंक्शन क्या होता है, ये एक तरह से रेंडर करेगा किसको, स्क्वायर को। और मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंडरिंग स्क्वायर, रेंडरिंग स्क्वायर। ओके, देन अब स्क्वायर रेंडर करने के बाद फिर हम एक और क्लास बना देते हैं कि सेम फंक्शन किसी दूसरे क्लास में भी कैसे अप्लाई करता है। हाँ, अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट हमने जब बनाए थे, सेल्फ मैंने बताया नहीं, सेल्फ क्या होता है। सेल्फ क्या होता है, एक प्रीफिक्स या कह सके मैंडेटरी पोजिशनल आर्गुमेंट होता है, जो आपको हर एक क्लास के अंदर अगर कोई भी फंक्शन बनाओगे तो उसके अंदर वो देना पड़ता है, मैंडेटरी आर्गुमेंट। ये क्या करता है, हाँ मैंडेटरी। और जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया, तो इसके अंदर भी पास किया सेल्फ, जैसे इसके अंदर भी सेल्फ पास किया। अभी जरूरी नहीं है कि सेल्फ लिखा जाए, लेकिन सेल्फ एक मीनिंगफुल वहां पे डिनोट करता है कि सेल्फ का मतलब, सेल्फ इज अ पॉलीगन, मतलब ये खुद को डिनोट कर रहा है, ये क्लास को डिनोट कर रहा है। ठीक है। हम्म, ओके, सेल्फ। अब हमने एक और क्लास बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने सर्किल। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया
हाँ, अब इसके अंदर भी मैंने क्या किया, इनहेरिट कर लिया पॉलीगन को। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में रेंडर सर्कल। ओके, रेंडर सर्कल, रेंडर स्क्वायर, अन्यथा टू रेंडर सेव। ठीक, देन अब यहाँ पे मैं प्रिंट डिफाइन कर लेता हूँ कि मुझे क्या रेंडर करना है। तो मैंने लिख दिया रेंडर सर्कल मैसेज में। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ किसका, स्क्वायर का। तो S1 सेव वन इक्वल स्क्वायर ऑब्जेक्ट बन गया। शेप टू जो है वो किस तरह का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, सॉरी अब यहाँ पे पहले इसको एक्स कर लेता हूँ। तो S1 डॉट रेंडर फंक्शन को कॉल कर लूँ। तो रेंडर फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है, डिफाइन कर लिया। ठीक, अब मैं रन करूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। एक मिनट, हमने गलती क्या की है, इसमें फंक्शन के अंदर रखना है ना मुझे, इसलिए ऐसे आ रहा। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। क्लियर। तो अगर मैं स्क्वायर का ऑब्जेक्ट इसमें डालूंगा तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा रेंडर। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, लिखा सर्किल, तो दिस इज अ सर्किल, रेंडरिंग सर्किल। ये रेंडर करेगा सर्किल को और ये रेंडर करेगा इसको। तो यहाँ पे ये S1 हो गया और मैंने लिख दिया दिस इज S2। ठीक है, क्लियर। तो ये रेंडर करेगा, तो सेम फंक्शन देखो दोनों में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक फंक्शन हम अलग अलग तरीके से उसको चेंज करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफाइन हो जाएगा रेंडरिंग दिस। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक तरह से, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्क्वायर के लिए बना सेम, और ये लेकिन दोनों में सेम फंक्शन है, जिससे ये क्या होता है, रेंडर, वो रेंडर स्क्वायर का ऑब्जेक्ट जो रेंडर है वो स्क्वायर रेंडर करेगा और सर्किल का ये रेंडर करेगा। लेकिन दोनों का फंक्शन का नेम सेम है, बस उसका काम अलग अलग हो गया। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब एक चीज और आपको डिफाइन करूं। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि ये जो आपका फंक्शन है, जो जैसे कि ये जो पॉलीगन वाला जो फंक्शन है रेंडर, तो मैं चाहता हूँ कि ये तो आउटपुट दे ही कि ये सेफ है, ठीक, स्क्वायर है। और मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने सुपर। तो सुपर एक क्या होता है, आपका कीवर्ड होता है, और मैंने लिख दिया सुपर डॉट रेंडर। सुपर डॉट रेंडर का मतलब होता है, एक मिनट, सुपर हमको ऐसे लिखना होगा, यस। तो सुपर एक क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो जिसके थ्रू वो आपका सुपर क्लास का एक इंस्टेंस बन जाता है, रेफरेंस कह सके सुपर इज ए रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, और मैं रेंटेड यहाँ पे रेफरेंस, जैसे सेल्फ इज ए करेंट क्लास रेफरेंस। ठीक है, और सुपर क्या होता है, ये रेफरेंस देता है कि पेरेंट क्लास का। ठीक है, तो पेरेंट मतलब पॉलीगन इज अ पेरेंट क्लास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो रेंडरिंग से स्क्वायर से पहले क्या प्रिंट होगा, रेंडरिंग पॉलीगन। तो क्या लिख करके आ रहा है, स्क्वायर प्रिंट होने से पहले क्या प्रिंट हो रहा है, रेंडरिंग पॉलीगन। ठीक, तो ये जब हम ये अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंडर है, और यहाँ पे मैं रेंडर किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये किस फंक्शन का, सुपर का मतलब पेरेंट। ठीक है, तो सुपर डॉट पेरेंट रेंडर लिखोगे तो क्या होगा, कॉल होगा आपका, उसका जो पेरेंट क्लास होगा उसका वैल्यू आपका आउटपुट हो जाएगा, उस फंक्शन का आउटपुट। तो पॉलीगॉन, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पॉलीगॉन रेंडरिंग पॉलीगॉन, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडरिंग से। ओके, और यहाँ पर आपका रेंडरिंग सर्किल। तो इस तरीके से अगर हमको पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना है तो सुपर, एंड देन डॉट, एंड देन फंक्शन का नाम या एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है,
क्योंकि ये जो आप चेंजेस कर रहे हो ये इसके स्क्वायर के अंदर चेंजेस कर रहा है, उसका फंक्शन वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, ठीक। उसको अगर कॉल करना हो तो बाई चांस आपको क्या लिखना होगा, सुपर डॉट रेंडर, ठीक। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो ये चीजें डिफाइन की जाती है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा और इजी होता है कि हम चीजों को रीयूज कर सकते हैं। और क्लास क्या होता है कि उसकी चीजें जो क्या होती है, शेयरेबल होती हैं, ठीक। शेयरेबल मीन्स कि वो जो चीजें पहले से बनी हुई है वो दूसरे क्लासेस को शेयर करता है, ठीक। और इससे आगे भी और भी चीजें होती है, डिफाइन होती है, जैसे कि मान लो आपका डेटा सेफ होता है, सिक्योर होता है विथ एब्स्ट्रैक्शन, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिफाइन किया या अगर नहीं डिफाइन किया है तो हमने क्लास में इसको डिफाइन कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। देन पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह से सेम इंटरफेस को, ठीक, सेम इंटरफेस जैसे कि मतलब सेम फंक्शन है रेंडर, और उसको अलग अलग तरीके से जब यूज कर रहा है, तो एक तरह से क्या होता है कि हमको अलग अलग कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और फंक्शन भी अलग अलग याद नहीं करता। तो सबके लिए रेंडर फंक्शन है, जिससे क्या होता है हमको याद नहीं करना पड़ेगा कि पॉलीगॉन को रेंडर करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, तो रेंडर सबका एक ही फंक्शन है, सबका एक ही नेम से फंक्शन है, बस उसका काम अलग अलग हो। मैं ये स्क्वायर रेंडर करूँ तो स्क्वायर शेप रेंडर करेगा, फिर यहाँ पे अगर सर्किल है तो सर्किल शेप रेंडर करेगा, लेकिन सबका फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, रेंडर, ठीक, रेंडरिंग, ठीक है।